ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लाजमी एक क्वेश्चन बनता है 16 चैप्टर से, और 16.1 में जैसे मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो 16.2 के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनकी भी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। शो द पॉइंट्स एंड ये गिवन पॉइंट्स है आर कोलिनियर। ठीक है, कह रहे हैं कि शो कर रहे हैं कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, कोलिनियर का क्या मतलब है कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो लाजमी जो है 2 पॉइंट का जो सम है, ठीक है, तो वो टोटल एक सम के बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ओके, यहाँ पे जो है बीच में एक पॉइंट आ गया है, एक ए पॉइंट हो गया, ये समझे पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, अब जब आप इन दोनों के सम को ऐड करेंगे तो लाजमी जो है वो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल सम आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कोलिनियर है। यानी कि पी से लेके आर तक का सम जो है वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। पी क्यू मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले हम पी क्यू के पॉइंट्स ले लिए हैं हमने, x1 y1 x2 y2। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख लें और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह बड़े बच्चे होते हैं 9-10 के, तो वो इतनी छोटी छोटी से पॉइंट्स को लिख कर टाइम मत ज़ाया करें। पी क्यू ले रहे हैं तो ये x1 y1, ये चाहें तो फिर ऊपर छोटा छोटा पेंसिल से लिख लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो ना। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली हैं। x2 की वैल्यू लिखी, ये समझें आपका जो है 2 x1 y1 x2 y2, तो 2 -3, फिर उसके बाद 6 -4 ये वैल्यू रखी है यहाँ पे। ये अकॉर्डिंग टू इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका 2 + 3 5, 6 + 4 10, 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व किया तो 5/√5 आ गया। चलिए नेक्स्ट हम मालूम करेंगे अब क्यू आर। ठीक है, क्यू आर को हमने x3 y3 कर दिया, तो क्यू आर के मुताबिक हम x3 - x2 करेंगे, y3 - y1। ठीक है, वैल्यू मालूम की, अब हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने x1 y1 लिख दिया, जबकि यहाँ पे मुझे x2 y2 लिखना चाहिए। ठीक है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, अब हमने इसको सॉल्व किया। 2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 - 6 इज़ -4, और स्क्वायर ऑफ -4 इज़ 16, 4 + 16 इज़ 20, एंड 2/√5 इज़, ये इसका क्या हुआ, अपने इसको ओपन करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या मालूम करना है। हमने पी क्यू मालूम कर लिया, क्यू आर मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे पी आर। ठीक है, पी आर, और ये जो पी आर है वो उसका सम लाजमी जो है उन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। ये हमने पी आर मालूम किया, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, x3 - x2, y3 - y2। ओके, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। आई थिंक यहाँ पे भी 1 मिनट, आर जो है वो ये है पी आर, तो ये x1 y1 होना चाहिए था, यहाँ पे आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये लेकिन आप सही कर लेगा, ये x3 और ये x1 होगा। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे ये आ गया 3/√5। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 2 पॉइंट्स का सम, पी क्यू का सम जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू = पी आर + क्यू आर। ठीक है, तो जो पी आर हमारा था 3/√5, क्यू आर था जो है हमारा 2/√5, तो इन दोनों को प्लस किया थे, क्योंकि सेम है √5 तो इनके जो ये नंबर्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया 5, तो ये 5/√5 5/√5, यानी कि 2 जो है यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, इन दोनों का सम जो है वो आपके टोटल सम के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। हिंस द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ। ठीक है, इट इज़ योर आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये पॉइंट्स को प्रूफ करना है कि ये नॉट कोलिनियर है। ठीक है, नॉट कोलिनियर है तो इसका मतलब है जो है, ये देखें यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये एन है। ठीक है, तो नॉट कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन होगी कि आपके जो है ये इसका सम इक्वल नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे था
किसी भी दो पॉइंट्स के जो है वो जब आप सम करके कर रहे हैं और फिर इस टोटल को सम कर रहे हैं तो वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये सम सेम नहीं है तो इट्स नॉट कॉलिनियर। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम जो है वो ऊपर ए बी पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ए बी की वैल्यू रखी हुई है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ए बी के लिए हमने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। ये आ गए आपके पॉइंट्स, ठीक है। वैल्यूज पुट की आपने अकॉर्डिंगली अपनी 1 + 1 2, या क्या आपका 2 आ गया, ठीक है। अब बी एन मालूम कर रहे हैं, बी और एन की वैल्यूज़ ले ली हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा बी और एन, 1 0 और 0 √3। 1 0 और 0 √3 को हमने फार्मूले में रखा, सॉल्व किया इसको। यहाँ पे आ गया आपका √4, ठीक है। √4 = 2। अब आखिर में अब आप एन ए मालूम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इसके फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, 0 - 1 √3 0। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट की, √ का साइन 2 कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 + ही बचा 2, ठीक है। अभी आपका प्रूफ कर रहा है ये भी 2 है, इसका आंसर भी 2 आया और इसका भी, तो तीनों का क्या है, सेम आंसर आ रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें फॉर कॉलिनियर एन ए शुड बी ग्रेटर, ठीक है, शुड बी ग्रेटर और शुड बी इक्वल टू 2 अदर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तीनों इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन ये प्रूफ कर रहा है कि ये पॉइंट जो हैं वो नॉन कॉलिनियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। ए बी और बी एन का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू एन ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो क्या है, इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब है ये हेंस द गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। शो दैट, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहे हैं कि शो करें ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसके तीनों एंगल्स या तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है तो हम साइड्स की लेंथ ही मालूम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हम जो है हम साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। वो अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं, ट्रायंगल को शो कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो कर रहे हैं। और ये जो एमपी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमने सबसे पहले एल एम की लेंथ मालूम की और डिस्टेंस मालूम किया, जो भी कह लें आप, डिस्टेंस मालूम किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y2 - x2 - x1 y2 - y1 वैल्यूज़ पुट की, तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। आप अपना एन भी निकालेंगे, एल एन भी निकालेंगे, तो तीनों के आंसर जो हैं क्या है वो 2 आ रहे हैं। हेंस द गिवन पॉइंट्स एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 का ही मालूम, एक ही का मालूम किया एल एम का। इसके बाद अगर एम एन का मालूम करेंगे तो वो भी 2 आएगा, ठीक है। ये देख लें x2 और x3, ठीक है, 2 आ जाएगा। ये भी 2 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अभी दोबारा से वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह एल एन का कर लेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, वट वेदर और नॉट द पॉइंट्स टू पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें क्या बताना है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बताएं कि आइसोसेलेस हैं या नहीं हैं। ओके, चलें, ठीक है। अकॉर्डिंग हमने x1 y1 इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। बहुत ही आसान है, एक ही जैसा काम है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। इनको अकॉर्डिंग टू आपने पॉइंट्स का नाम दे दिया है, ठीक है। चैनल को लास्ट में मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगैर सब्सक्रिप्शन के ना देखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और उनके लिए थैंक यू जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। उनके वैल्यूज़ पुट की हमने ए बी पॉइंट्स की, यहाँ पे वैल्यू रखी, 6 36 आ गया, 8 का इसका 64, ये 10 आ गया। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिमाइंड कर लीजिए कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस कहलाता है।
ठीक है। और स्केलिन वो है जिसका कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होता, तीनों डिफरेंट होते हैं। चलिए हम दूसरा हमने बी सी मालूम किया, बी सी की वैल्यू मालूम की हमने, बी और सी रखा, x2 y2 x3 y3 ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने अकॉर्डिंग टू। तो ये भी क्या आ गया इसका आंसर 10। ये दो तो इक्वल आ गए, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये आइसोसेलेस है। ठीक है। इक्विलेटरल तो इन्होंने कंडीशन भी नहीं पूछी है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस है। ठीक है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ए सी भी मालूम कर लेते हैं। ये आ गया, हमने ए सी की वैल्यूज़ पुट की और ये आ रहा है 2√2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 2√2। ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, आखिर में लाजमी स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है। हेयर टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। टू द पॉइंट ए बी सी फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और राइट एंगल कर रहा है कैसे पता चलेगा हमें, राइट एंगल जब हम तीनों का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, तो जैसे हमें पाइथागोरस थ्योरम में पता है। ठीक है। एक साइड का जो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल आपको पता है। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल जिसमें बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हम उसके आखिर में प्रूफ करेंगे। पहले हम डिस्टेंस मालूम कर लें। ए बी का डिस्टेंस मालूम किया हमने अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। वो क्या आ गया हमारे पास √73। ठीक है। उसके बाद बी सी का हमने मालूम कर लिया डिस्टेंस, √2 x3 - x2 2 - 7 - 6 - 5 सॉरी। चलें, बी सी का क्या आ गया हमारे पास √146 यूनिट्स। ठीक है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ ए सी, अब ए सी का डिस्टेंस मालूम किया हमने अकॉर्डिंग टू दिस वन आ गया ये अपने अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। चलिए, ये हमने वैल्यूज़ पुट किया x3 x1 की, y3 - y1 की, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस, -2 -6 -2 इस -8, इसको सॉल्व किया तो 3 स्क्वायर इज़ 9, स्क्वायर ऑफ 8 इज़ 64, 64 + 9 इज़ 73। ठीक है। नाउ वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है टू अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के। ओके, तो हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया है हमारे पास √146 आया था। ठीक है। जो सबसे ग्रेटर जो नंबर है इसमें 146 वो आप एक तरफ लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनियस की साइड जो है वो सबसे बड़ी होती है, ये आप लोगों को लाजमी पता होगा। ठीक है। हाइपोटेनियस जो इसमें बिग जो लार्जेस्ट नंबर था 146 वो हमने इस तरफ लिखा, इक्वल टू का साइन, √73 इसको फिर हमने सॉल्व किया, 146 इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, इन द गिवन पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैं कर पाई, बाकी के क्वेश्चन जो है और एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियोस को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।